हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम वापस आए अपनी पाइथन सीरीज के साथ एक नई वीडियो लेके, जो कि होने वाली है वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्ट के ऊपर आधारित। वेरिएबल्स, तो उससे पहले हम लोग शुरू कर देते हैं अपने VS कोड को, जहां पर हम सारे के सारे कोड लिखने वाले हैं। बेस्ट प्लेस है ये, कोई भी लैंग्वेज आप करते हैं, कल को आप जावा सीखते हैं, कल को आप C++ या C सीखते हैं, आज हम पाइथन सीख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यूज कर रहे हैं VS कोड का। कोई भी टाइप की लैंग्वेज ये अपने अंदर समा सकती है। तो सबसे पहले मैं अपना प्रोजेक्ट 1 शुरू कर देता हूं, जिसको मैं सेव करूंगा project1.py के नाम से। यस, तो project1.py के नाम से मैंने सेव कर दिया है, ताकि मेरे इंटरप्रेटर को पता चल जाए, VS कोड को ये वाली बात पता चल जाए कि अब मैं यहाँ पर सिर्फ पाइथन में ही कोड करने वाला हूँ, कोई और लैंग्वेज का यूज ही नहीं करने वाला। तो अब ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, तो मुझे बार बार इसे नहीं बताना पड़ेगा कि हाँ भाई मैं पाइथन में काम कर रहा हूँ। चलो, अब मैं सबसे पहला अपना देने वाला हूँ कोड प्रिंट का, प्रिंट, ताकि मैं कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ। और इसके अंदर मैं प्रिंट कराने वाला एक स्ट्रिंग, हेलो वर्ल्ड। स्ट्रिंग वो होता है जो भी मैं चाहता हूँ मेरे कोड्स के अंदर लिखा हुआ है वो सामने ही आ जाए डायरेक्टली। तो एक बार मैं चालू करता हूँ और यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो ये मुझे दे देता है एक बार को हेलो वर्ल्ड। ये तो अपने सबसे कॉमन एक कोड लिखा जाता है हर एक लैंग्वेज में। हर लैंग्वेज के अंदर अपने डिफरेंट टाइप्स होते हैं हेलो वर्ल्ड लिखने के। पाइथन के अंदर सबसे सिंपल वे होता है, सिर्फ प्रिंट, कोड्स के अंदर हेलो वर्ल्ड। कमाल की चीज है ये पाइथन। चलो, अब हम आ जाते हैं इसके अंदर वेरिएबल की बातों पे। इन फ्यूचर अगर मैं एक वेबसाइट डालता हूं और मुझे 10 जगह पे लिखना है हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, तो मैं क्या करूं? बार बार ये लिखने तो बैठूंगा नहीं, हेलो वर्ल्ड को बार बार टाइप नहीं करना चाहता हूं। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर दूंगा और उस वेरिएबल के अंदर ही अपनी स्ट्रिंग डाल दूंगा। स्ट्रिंग होगी मेरी हेलो वर्ल्ड की। हेलो वर्ल्ड की स्ट्रिंग मैंने डिफाइन कर दी var1 के अंदर। तो अब मैं इसे कराता हूं प्रिंट, प्रिंट ब्रैकेट्स में आया था हमारे पास var1 एंड कराता हूं इसे F5 और सामने आया था मेरे पास हेलो वर्ल्ड। चाहे मैं किसी भी पॉइंट पर हूं, किसी भी लाइन पर हूं, मुझे जस्ट प्रिंट कराना है var1 को, और var1 मेरा डिफाइंड है हेलो वर्ल्ड के नाम से। अगर मैं यहाँ पे var2 ले लेता हूं, एक डिफरेंट सा वर्ड, स्ट्रिंग ना लेके इस बारी मैं ले लेता हूं यहाँ पर एक स्पेशल नंबर ले लेता हूं, जो कि होने वाला है एक इंटीजर। अब मैंने यहाँ पर एक इंटीजर ले लिया है, ना लिया मैंने यहाँ पर अपना एक स्ट्रिंग। इसी के साथ में मैं एक और डिफाइन कर देता हूँ वेरिएबल, जो कि होने वाला है एक फ्लोटिंग नंबर 37.5। फ्लोटिंग नंबर अपने डेसिमल वाले नंबर होते हैं, कहीं भी मैं डेसिमल लगा दूं तो वो स्पेशल नंबर में कहलाएगा अब हमारा एक फ्लोटिंग नंबर। अब ये बात मुझे कैसे पता चल रही है कि पर्टिकुलर में ये है एक फ्लोटिंग नंबर, var2 है अपना एक स्पेशल इंटीजर नंबर, और var1 जो है वो एक स्ट्रिंग है। मुझे देखकर पता चल रहा है, लेकिन सिस्टम कैसे पता लगा रहा है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एक बार ब्रैकेट्स ओपन और लिखता हूँ टाइप फंक्शन लिखता हूँ मैं यहाँ पर, और ब्रैकेट्स में डाल देता हूँ यहाँ पे var1 एंड कराता हूँ मैं F5। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास क्लास, जो कि स्ट्रिंग की str यानी कि स्ट्रिंग। सेकंड वाले पे देख लेते क्या आता है, और ये इंटीजर की क्लास है। एंड थर्ड वाला देख लेते एक बारी, जो कि है अपना फ्लोटिंग नंबर। सिस्टम को अगर हम चाहते हैं सिस्टम हमें दिखाए कि हम क्या टाइप कर रहे हैं, कौन सा टाइप की वो वैल्यू है, कौन से टाइप का वो स्पेशल नंबर है या स्पेशल टाइप की वो स्ट्रिंग है, तो हम टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं पाइथन के अंदर, देख लेते हैं एक बारी। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया, तो अब एक बारी और टाइप करा देता हूँ यहाँ पर प्रिंट, ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ अपने var1 ओपन कर लेता हूँ। इसी के साथ में मैं इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि ये मेरे कोई भी फंक्शन के बीच में अड़े ना। प्रिंट करा तो इसे F5, हेलो वर्ल्ड आ जाता है। अगर मैं साथ में ही कराना चाहूँ, अपने स्ट्रिंग के साथ में जोड़ देना चाहूँ एक और शब्द, जो कि होगा var2, तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ऑब्वियसली बात है वो एक एरर देगा। मैं कैसे जोड़ सकता हूँ एक स्ट्रिंग को एक इंटीजर के साथ, ये तो काफी कॉमन सी बात है। तो मैं डाल देता हूं इसके अंदर ही एक नया var
जो कि होगा हमारा var4 इक्वल्स टू, इसे मैं डालता हूँ अपने कोट्स के अंदर और डाल देता हूँ मैं इसके अंदर मानव। तो यहां से हटाता हूं मैं अपने var2 की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पे var4 एंड F5, और अब देखते क्या आता है हमारे पास, हेलो वर्ल्ड मानव। तो ये आ गया मेरे पास दो डिफरेंट वेरिएबल जुड़कर, दो डिफरेंट वेरिएबल जो कि बिल्कुल ही सेम थे, एक स्ट्रिंग थे, ये आ गए हमारे पास जुड़कर हमारे सामने ही। अगर मैं यहाँ पर var3 ले लेता हूं और साथ ही में var2 को जोड़ देता हूं तो देखता हूं क्या आता है। F5 करता हूं, आ गया 41.5, एक फ्लोटिंग नंबर बनकर आ जाता है जो कि है हमारे 4 और 37.5 को प्लस करके ये आंसर हमारे पास आ गया है। अभी आ जाते हैं हम लोग थोड़े से और इसके अंदर इन डेप्थ में। var को मैं यहां से हटाता हूं और यहां पर लिख देता हूं मैं एक बार एक नंबर 44 लिख देता हूं यहाँ पे बढ़िया सा, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड को हटा के 56। तो एक बार यहाँ पे टाइप कराता हूँ मेरा var1 क्या है, var1, और साथ ही में कर देता हूँ मैं var4। देखते क्या आता है आंसर हमारे पास 5644। इस वक्त 56 और 44 कोई इंटीजर नहीं है, ये एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये कोट्स के अंदर डले हुए हैं। अगर ये कोट्स के अंदर नहीं होते तो ये ऐड होकर हमारे सामने आते। इस वक्त ये ऐड इसी वजह से नहीं हो रहे पर्टिकुलर। अगर मैं चाहता हूं कि ऐड हो तो मुझे इसे इंटीजर में डिफाइन करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा, इसके अंदर टाइप करना पड़ेगा कि भैया तू इंटीजर ले, ये इसे मत समझ कि ये स्ट्रिंग है। तो मैं इसे अभी चेंज कर देता हूँ, इसे आईएनटी में var4 को भी चेंज कर देता हूँ, यहां पर भी लगा देता हूं मैं एक बार, एंड अब एक बारी करके देखता हूँ F5, तो देखते क्या आता है 100। इन दोनों को ऐड करा तो आ गया हमारे पास टोटल में 100, var1 और var4। अब मैंने इनकी वैल्यू डिफाइन कर दी एक इंटीजर की तरह, इसी वजह से ये हमारे सामने इस वाली पोजीशन में आ गए। चलो अब अगली बात पर आते हैं, इसे एक बारी मैं कर देता हूं कमेंट आउट। अब मैं कराता हूं प्रिंट ब्रैकेट्स कोट्स को रहने देते हैं हम लोग, यहां पे लिख देते हैं इसे var1, और साथ पे अब मैं चाहता हूं कि यहां पे 56 की बजाय क्या है, हेलो वर्ल्ड। तो मैं यहां पे प्रिंट कराना चाहता हूं var1 को, तो देखते हैं एक बारी क्या आता है, वही अपना हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि यहां पे 100 बारी प्रिंट हो, तो 100 बारी छोड़ो, पहले 10 बारी एक बारी प्रिंट करा के देखते कि 10 बारी प्रिंट होता भी है नहीं होता। एंड इसे एक बारी प्रिंट करा लेते हैं F5, और ये आगे मेरे पास 10 बारी हेलो वर्ल्ड लिख के, 10 बारी मेरे पास हेलो वर्ल्ड लिख कर आ चुका है, जिसकी वजह से ये बड़ी हेल्प कर रहा है मेरी। तो अगर ये इस वक्त सीधी लाइन में है, मैं इसे खुद ही डिफाइन कर देता हूं हेलो वर्ल्ड लिख के, हेलो वर्ल्ड, और साथ ही में एक स्लैश एन की हेल्प से मैं इसे एक न्यू लाइन में डाल दूंगा। इस वक्त सारे के सारे एक ही लाइन में आ रहे हैं, हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड हेलो वर्ल्ड, 10 बारी एक सिंगल लाइन में आ गए, बहुत ही अजीब सा दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि अब ये सीधी लाइन में आ जाए, तो एक बार इसे कराता हूं F5, और अब ये सारे के सारे एक लाइन में आ गए। चलो 10 का मैं कर देता हूं 100, और अब ये 100 बारी टाइप करेगा, 100 बारी इसने टाइप कर दिया है। तो यही पावर है सॉफ्टवेयर की कह लो या पाइथन की कह लो, इंसान का काम आसान कर रहा है बस ये बेसिकली। और जो भी चीज इंसान का काम आसान कर रही है, क्यों ना करे उसका इस्तेमाल अच्छे से, क्यों ना करे उस चीज का इस्तेमाल। तो इस वक्त मैंने यहाँ पे 100 बारी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया है। इसे एक बारी मैं कमेंट आउट कर देता हूं और यहां से कमेंट्स को देता हूं हटा। इस वक्त ये हेलो वर्ल्ड और 44 को एक बारी मैं चला कर देखता हूं, अगर ये इंटीजर की तरह से ले रहा है तो देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। और ये मेरे को दे रहा है एक एरर। अब मुझे यहाँ पर एरर नहीं चाहिए, मैं कहता हूं कि भैया तू पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही बन जा, तो पूरा का पूरा स्ट्रिंग ही बन जा। एंड यहां से भी इसका ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और देखता हूं अभी कोई एरर आता है तो प्रिंट IIT var1 var1 एंड var4। इस वक्त इसने इंटीजर लिया है, इसने सिर्फ इसको पूरा स्ट्रिंग ही माना
और यहाँ पर डाल के हमारे सामने रख दिया। हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप के ये नोटेशंस होते हैं डेटा टाइप के। सबसे पहला होता है str ब्रैकेट क्लोज, फिर आ जाता है हमारे पास flt ब्रैकेट क्लोज, और आखिर में आ जाता है हमारे पास int ब्रैकेट क्लोज। तो ये 3 टाइप के हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं। इन्हीं डेटा टाइप्स की हेल्प से हम लोग प्रिंट करा सकते हैं अपनी मर्जी से जो भी हम करवाना चाहे। तो आज हमने सीखे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स और टाइप कास्टिंग। तो आज के लिए बस इतना ही था गाइस, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।